and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start physics chapter electricity. Let us have an overview of the chapter ताकि हम समझ सकें कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें लर्न करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज कोई ऐसी चीज है जिसे इंसानों ने बनाया है? इज दैट अ मैन-मेड प्रॉपर्टी? या इलेक्ट्रिक चीज कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचुरली किसी में भी होती है? यस, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर में होती ही है। इसके बिना चार्ज के कोई भी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो और कौन सी ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो आपने कभी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी है? इफ यू रिमेंबर, मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी किसी भी मैटर के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं मास की। सबसे पहले देखते हैं मास क्या होता है। मास क्या है? मास का मतलब है कि किसी भी मैटर में उसका जो मैटर का जो अमाउंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। सपोज अगर मैं बात करती हूँ किसी भी आयरन के रॉड की, यानी एक रॉड है वो आयरन से बनी हुई है, तो अब मैं कहती हूँ कि इस रॉड के अंदर जो है ये पूरी की पूरी आयरन से ही बनी हुई है। आयरन रॉड है तो आयरन से बनी हुई है, और इसके अंदर जितना भी आयरन है, सपोज इसके अंदर जो है वो 200 ग्राम आयरन है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मास कितना है? 200 ग्राम है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसा आइडियल रॉड इसे मानते हैं जिसके अंदर ओनली आयरन है। जस्ट टू इमेजिन, तो इसका जो मास है वो 200 ग्राम है, यानी आयरन रॉड का मास है। अब मैं कहती हूँ नहीं, इसका तो मास कितना है? 0 है। ये आयरन रॉड तो है लेकिन इसका मास 0 है। कैन यू इमेजिन एक ऐसी आयरन रॉड जिसमें आयरन ही नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर आयरन रॉड है तो उसमें आयरन होगा और आयरन की जो क्वांटिटी है वो उसका मास होगा। उसी तरह से मैं कहूँ कि इसका वॉल्यूम नहीं है। सपोज मैं इस पेन की बात करूँ, मैं कहती हूँ इस पेन का कोई वॉल्यूम नहीं है, 0 वॉल्यूम है। इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि ये एक स्पेस कवर करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो इसका वॉल्यूम होगा। तो 0 वॉल्यूम में कोई मैटर नहीं हो सकता, 0 मास में कोई भी मैटर नहीं हो सकता, 0 डेंसिटी में कोई भी मैटर नहीं हो सकता। जब वॉल्यूम है, मास है, तो डेफिनेटली डेंसिटी भी है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर चार्ज नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई भी बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, कोई भी बॉडी ऐसी हो सकती है जिसमें दोनों चार्ज बराबर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, इसकी वजह से वो न्यूट्रल बॉडी है। बट हम ये नहीं कह सकते कि उसमें चार्ज नहीं है। सो फ्रेंड्स, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब आप सभी जानते हैं आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। कि जो मोबाइल चार्ज होता है, जो लैपटॉप चार्ज होता है, कंप्यूटर चलता है, एसी, फ्रिज, गीजर, लाइट, फैन एंड सो मेनी। शायद इतने अप्लायंसेस हम यूज करते हैं आजकल की डेली लाइफ में कि वो बहुत सारे हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिस एनर्जी की वजह से चलते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ही हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हम इस पोटेंशियल वर्ड को समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक वर्ड अब थोड़ा बहुत हमारे माइंड में है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से चलते हैं। लेकिन यहाँ मेन वर्ड आया है जो नया है, वो है पोटेंशियल। अब अगर आप इसको सिंपल इंग्लिश वोकेबलरी के हिसाब से समझें तो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी इसका मतलब कैपेसिटी या एनर्जी से ही है। लेकिन इसको हम जब साइंटिफिक वर्ड में पढ़ेंगे, साइंटिफिक डेफिनेशन में पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसे समझते हैं। अब आप सभी को मालूम है
इतना हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है और आपने मैग्नेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कोई भी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, जब वो नॉर्थ पोल के पास लाया जाता है तो दोनों में रिपल्शन होता है, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। उसी तरह से जब किसी भी मैग्नेट का साउथ पोल के पास लाया जाता है तो उनमें भी रिपल्सन होता है, वो भी दूर जाते हैं। यानी कि जब भी सेम सामने आते हैं सेम पोल तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि जब नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल आ जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन का जो एनर्जी होती है वो लगती है। अब इसी तरह से हमारे चार्जेस भी होते हैं। जो चार्जेस हैं वो भी दो तरह के हैं, आगे हम और पढ़ेंगे इनके बारे में। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से पॉजिटिव सेम जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में रिपल्सन होता है, दोनों दूर चले जाते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो दोनों पास आ जाते हैं, ठीक, यानी अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। उसी तरह से जब लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, तब वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, रिपेल करते हैं। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, जब वो सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है तो फिर पोटेंशियल क्या होता है। अब हम एक ऐसी बॉडी को इमेजिन करते हैं, एक ऐसी इलेक्ट्रिक बॉडी है जो चार्ज्ड है। ये एक इलेक्ट्रिक बॉडी है जो चार्ज्ड है, इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है। तो जब इसके ऊपर चार्ज है तब मैं इसके पास अगर कोई दूसरा सेम चार्ज लेकर आऊं, एक ऐसा चार्ज जो इस पे भी प्रेजेंट है और वो दूसरा चार्ज भी इसके जैसा है, यानी सेम चार्ज है, जब मैं उसको इसके पास लाऊंगी तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा ना काम। क्यों? क्योंकि ये तो उसको धक्का देगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये कहेगा कि नहीं तुम मेरे जैसे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, यू कैन गो। तो वो उसको फोर्सफुली दूर फेंकेगा, लेकिन मुझे तो इसके पास ही लाना है। मेरी भी जिद है कि तू उसे धक्का दे रहा है तो मैं भी तुझे इसके पास लाऊंगी। तो ये क्या है, ये एक मेहनत का काम है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई हमें जैसे कि कोई आपको धक्का दे रहा हो, आपको कोई पुश कर रहा हो, सपोज आपको कोई पुश कर रहा हो लेफ्ट साइड में, आपको जाना है राइट साइड में, तब आप क्या करेंगे, आप राइट साइड में जाने के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे, आप वर्क करेंगे, दैट इज द डन वर्क। और ये जो वर्क डन किया हमने इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब हम एक पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आई तो मैंने एक काम किया, दैट वाज W। अगर मैंने इसको W वर्क किया, और जब मैंने दूसरी बार किया तब मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट था A, यहाँ पर पॉइंट है B, इस एक को भी मैं यहाँ लाई और इस B को भी मैं यहाँ लाई, यानी मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर मैंने वर्क किया था WA, यहाँ पर मैंने वर्क किया था WB, क्योंकि अलग अलग जगहों से जब मुझे चार्ज को लेकर आना होगा तो डिस्टेंस अलग होगा, मुझे पावर अलग लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा या कम काम करना पड़ेगा, यानी दोनों के वर्क में डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों वर्क में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो हमारा वर्क हमने किया है वो वर्क है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको और डिटेल में समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स। यहाँ तक हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सर्किट आपके घरों में है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे घरों में जो वायर, जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, वो सभी हमारी मेन पावर सप्लाई से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए एक सर्किट बना होता है। सर्किट वर्ड किससे बना है, सर्किट वर्ड को हम सर्किल से समझ सकते हैं। सर्किल क्या है, आप सभी ने ज्योमेट्री पढ़ी है और ये सिंपल ज्योमेट्री है कि सर्किल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट भी क्लोज होने बहुत जरूरी है। अगर ये ओपन सर्किट होंगे इस तरह से तो क्या आप इसको बोलेंगे कि ये सर्किल है, आप इसे सर्किल नहीं कहेंगे, आप इसे कहेंगे कि ये सर्किल अभी इनकम्प्लीट है। जिस तरह से ये सर्किल इनकम्प्लीट है उसी तरह से ये सर्किट भी इनकम्प्लीट है अगर ये क्लोज नहीं है तो। जैसे ये ओपन सर्किल है, सर्किल है ही नहीं एक्चुअली, लेकिन ओपन सर्किट्स होते हैं,
क्या होता है ओपन और क्लोज सर्किट, इसे भी हम इन टॉपिक्स में समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम सर्किट में यूज करते हैं, तो उनको कैसे सिंबलाइज किया जाता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ। ओम जो थे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के फील्ड में बहुत सारा वर्क किया था, बहुत सारी डिस्कवरीज की थी और हमारी बहुत हेल्प की थी इलेक्ट्रिक करंट को समझने में। इन्होंने डिफरेंट जो रिलेशनशिप थे, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब के रिलेशनशिप के बारे में हमें, कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में हमें बहुत कुछ बताया था। और इतना रेस्पेक्ट हम इनका करते हैं कि हमने इनके नाम का एक सिंबल भी बनाया है, दैट इज ओम। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे ओम कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक होगा रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड को फिर एक बार इंग्लिश वोकेबलरी के थ्रू समझने की पहले कोशिश करते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, रुकावट डालना या इंटरप्ट करना। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसको रोकेगा, किसको इंटरप्ट करेगा? ये इंटरप्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। हम देखेंगे कि ये जो इंटरप्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है, इसलिए ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये एक खराबी है हमारे कंडक्टर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड है, क्योंकि कई जगह पर ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनके इफेक्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट इफेक्ट्स हमको मिल सकते हैं। फिर हम इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी एक्चुअल लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। देन हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट? हीट का मतलब होता है गर्मी, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना। ये आप अपनी डेली लाइफ में रोज महसूस करते हैं, रोज इसे फील करते हैं। मे बी आपने इसे रिकॉग्नाइज ना किया हो। जब भी आप अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं तो लैपटॉप के जो ऊपर की सरफेस है वो कैसी हो जाती है? वो गर्म हो जाती है। जब आप अपना चार्जर जो है मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं, मोबाइल को 10 मिनट्स के लिए किया, 20 मिनट्स के लिए किया, तो मे बी आप उसको फील ना करें। लेकिन अगर आपका मोबाइल 1 आवर के लिए, अप्रोक्सीमेटली आप समझो 1 आवर के लिए अगर आप उसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, वो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप देखें, जब टीवी लगातार चलता है, हमारा टीवी सेट जब चल रहा होता है तो सेट टॉप बॉक्स गर्म हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो बनता है वो हीटिंग इफेक्ट। इस हीटिंग इफेक्ट के बहुत यूज है हमारी डेली लाइफ में, इसलिए हम इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। एक या दो एग्जांपल्स तो आप अभी याद कर सकते हैं, जैसे आपका गीजर। जब भी आपको गर्म पानी की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, गीजर में जाती है और पानी गर्म हो जाता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ने पानी गर्म किया? इलेक्ट्रिसिटी के पास पानी गर्म करने की ताकत कहाँ से आई? इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो हम ये देखेंगे कि डेली लाइफ में हमारे पास हीटिंग इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की पावर है, और उसी पावर की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रन करते हैं। फैन चलता है, लाइट जलती है, या गीज़र ऑन कर सकते हैं, एसी से ठंडी हवा खा सकते हैं, मोबाइल के चार्जर या लैपटॉप के चार्जर से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को चार्ज किया जा सकता है, या माइक्रोवेव और ओटीजी में खाना पकाया जा सकता है, इंडक्शन पे खाना पकाया जा सकता है। इन सब में क्या यूज़ होती है? इन सब में यूज़ होती है इलेक्ट्रिक पावर। और ये इलेक्ट्रिक पावर हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत यूजफुल है, और इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ आवर चैप्टर, और इसमें हम ये सभी टॉपिक कवर करेंगे और इनके बारे में बहुत सारी नई नई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। सो नेक्स्ट लेक्चर तक हैव अ गुड डे।